घोसी में दिखा नवरत्न का जलवा, राजभर से लेकर संजय निषाद सभी को दिखाया अपना सियासी रुतबा। घोसी जीत के बाद खुशी के साथ नवरत्न सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के पास पहुंचा। एक गिफ्ट के साथ और भी कुछ अखिलेश को दिया। अखिलेश खुश हुए, गिफ्ट को स्वीकार किया, फिर अपनी ओर से भी शब्दों का तोहफा दिया। वो तोहफे में कुछ ऐसा था जिससे नवरत्न की जिंदगी बदल जाएगी। तो घोसी में अपने से बड़े अनुभवी नेताओं की राजनीतिक बुद्धि को मात देने वाले नवरत्न यादव ने लखनऊ पहुंचने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्या तोहफा दिया, जिसे देखकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नवरत्न के साथ आए घोसी से सपा के नए विधायक सुधाकर सिंह की ओर देखने लगे। सुधाकर सिंह से इशारों में बात कर नवरत्न यादव को गिफ्ट दिया, जिसके आधार पर नवरत्न यादव ये कहने लगे, भैया वाकई में मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ये तो जरूरी है। अपनी तोतली बोली से बोलने लगा अखिलेश, भैया मैं राजनीतिक चमक में भूल गया था, अब इस राह को जरूर अपनाऊंगा। अखिलेश ने नवरत्न को एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर बड़े से बड़ों की बोलती बंद कराने वाली नवरत्न की जुबान थम गई। महाराजगंज के रहने वाली नवरत्न यादव से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सबसे पहले मुलाकात उस दौर में हुई जब वो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि में हिस्सा लेने के लिए घर से अकेले ही निकल पड़ा था। महाराजगंज के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मलहनी फुलवरिया का रहने वाला नवरत्न यादव तब महज 10 साल का था। बिना किसी को बताए घर से सफाई के लिए निकल पड़ा था। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने उसे अकेला देखकर पूछताछ की थी। इस पर उसने मुलायम सिंह यादव के निधन से दुखी होने और नेताजी के अंतिम दर्शन करने सफाई जाने की जानकारी दी। उसने खुद को मुलायम यादव का सच्चा समर्थक बताया था। यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संज्ञान लिया था। इस पर उन्होंने नवरत्न को गोरखपुर से सपाइयों को नवरत्न को सफाई लाने के लिए कहा था, जिसके बाद सफाई में अखिलेश यादव ने नवरत्न से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने नवरत्न से तब कहा था कि पढ़ो लिखो फिर बड़े होकर नेता बनना। उन्होंने नवरत्न की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की बात कही थी। उसे आवास पर बिठाकर खाना भी खिलाया। इस घटना को बीते 2 साल हो चुके हैं। अब लोगों की जुबान पर नवरत्न यादव का नाम नन्हा सपा नेता के तौर पर लिया जा रहा है, जिसने घोसी में सपा की ओर से सुधाकर सिंह की जीत में अहम भूमिका निभाई। घोसी के गांव-गांव में जाकर लोगों को बताया, सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह तो घर के हैं, बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान तो भारी हैं, सुधाकर घर के हैं, जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। दारा का तो कोई ठिकाना नहीं, आज बीजेपी तो कल किसी भी दल में जा सकते हैं, उनकी राजनीति में स्थायित्व नहीं है। घोसी के लोगों ने भी यही कहा। घोसी के लोगों ने भी उसकी कही बात के साथ हामी मिलाई और परिणाम सबके सामने हैं। जीत सुधाकर सिंह की हुई। जीत के बाद सुधाकर सिंह नंदन समाजवादी नवरत्न यादव के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए। कहा जा रहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुधाकर को जीत की बधाई दी और घोसी की जनता के विश्वास के साथ अपने विश्वास को बनाए रखने की नसीहत दी। इधर नवरत्न यादव ने अपने अखिलेश भैया को इस जीत के बाद गिफ्ट के तौर पर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। अखिलेश ने भी नवरत्न की भेंट को स्वीकार किया। इसके साथ नवरत्न ने अखिलेश को मिठाइयों से भरा पैकेट दिया, जिसमें अखिलेश ने खुद भी मिठाइयां खाई, नवरत्न को भी खिलाई और सपा विधायक सुधाकर सिंह की ओर देखा। इशारों में पूछ लिया, अब तक नवरत्न महाराजगंज क्यों नहीं गया। कहा जा रहा है अखिलेश ने फिर से वही नवरत्न के सामने बात दोहराई। कहा, हो गया, घोसी की लड़ाई खत्म हुई, अब जाओ घर, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ लिख कर ही बड़ा नेता बन सकते हो, बिना पढ़े लिखे देश का विकास नहीं कर सकते हो। देख तो रहे हो देश का क्या हाल है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। अगर मुझे गिफ्ट देना ही है, मेरी तरफ से यही गिफ्ट है, खूब पढ़ाई करो। अखिलेश ने वही बात नवरत्न के सामने दोहराई, पहले पढ़ो लिखो फिर बड़ा नेता बनो।